किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लोगों की मदद करते रहिए क्योंकि कुदरत का एक नियम है। जिस कुएं से लगातार पानी पिया जाता है वो कुआं कभी सूखता नहीं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गुरुजी की है जो कि अपने प्रतिदिन के काम में सभी को प्रवचन दिया करते थे। जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे, सत्संग किया करते थे, भक्ति किया करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे, अपने सभी शिष्यों को लेकर वो जगह जगह जाकर प्रवचन किया करते थे। ऐसे ही उनका समय गुजरता था। एक दिन वो एक गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे थे। बहुत सारे शिष्य थे उनके साथ। रास्ता लंबा था, पैदल का था। वो काफ़ी दूर चलते हैं और चलने के बाद सभी लोग थक जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि एक बरगद का पेड़ होता है, इस बरगद के पेड़ के नीचे ही सभी लोग आराम करेंगे। तो सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और गुरुजी अपने एक शिष्य से कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ के 20 कदम चलो और फिर 2 चक्कर लगाओ। तो शिष्य ऐसे ही करता है, बरगद के 20 कदम चलता है और उस बरगद के 2 चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के बाद गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हें कहीं से ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से ठंडी हवा आ रही थी? तब वो शिष्य कहता, हाँ प्रभु, उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। तब गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तो ये मटका लेकर जाओ और उसी दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में। वहाँ पर तुम्हें ज़रूर कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था मिलेगी और पानी भर के ले आओ, सभी लोग प्यासे हैं। तो वो उनका शिष्य ऐसे ही करता है। वो उत्तर दिशा में चला जाता है और काफ़ी दूर जाने के बाद वो बात सही साबित होती है। गुरुजी का आइडिया बिल्कुल सही साबित होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास जाता है और देखता है तो उस शिष्य का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस तालाब में कोई लोग नहा रहे थे, कुछ लोग कपड़ा धो रहे थे, कुछ लोग अपनी भैंसों को नहला रहे थे। उसे मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि बताओ कैसे लोग हैं, पूरा तालाब गंदा कर रखा है। कोई खुद नहा रहा है, कोई भैंसों को नहला रहा है, कोई उसमें कपड़े धो रहा है। वो कुछ सोचता तालाब की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी एक व्यक्ति और आता है अपनी 8-10 भैंस लेकर और उस तालाब में घुसा देता है। तो उसका और दिमाग ख़राब हो जाता है। वो थोड़ी देर वहाँ रुकता है, फिर वो वापस आ जाता है वहीं गुरुजी के पास और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु मैं वहाँ से जल नहीं ला पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, वहाँ पर तो बहुत गंदगी थी। उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है गुस्से में कि प्रभु वहाँ तो बहुत गंदगी थी, वहाँ लोग कोई अपनी भैंसों को नहला रहे थे, कुछ लोग खुद नहा रहे थे और कुछ लोग उस तालाब में कपड़े धो रहे थे, इसलिए मेरा मन नहीं करा और मैं आपके लिए पानी नहीं लेकर आ पाया। तब गुरुजी कहते हैं, शांत रहो शिष्य, शांत रहो, अभी 2-3 घंटे हम यहीं पर आराम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तो गुरुजी सभी से कहते हैं कि हम 2-3 घंटे यहीं आराम करेंगे। 2-3 घंटे बाद फिर गुरुजी उसी शिष्य से कहते हैं कि जाओ फिर दोबारा से उसी तालाब में जाओ और पानी भर कर ले आओ। उस शिष्य की समझ में नहीं आता, मन में कहता है अभी तो मैं वहाँ गया था, वहाँ तो पानी बहुत गंदा था। लेकिन गुरुजी फिर कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की बात माननी ज़रूरी थी, उन्हें मना नहीं कर सकते थे। तो वो मटका लेकर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है तालाब के पास तो पानी एकदम साफ़ हो चुका होता है। उसकी समझ में नहीं आती। खैर वो वहाँ से मटके में पानी भरता है और वापस गुरुजी के पास आ जाता है और सभी लोग पानी पीते हैं। और वो शिष्य गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मुझे आप ये बता दीजिए कि वो पानी इतनी जल्दी 2-1 घंटे में साफ़ कैसे हो गया? अभी मैं गया तब तो वो बहुत गंदा था, अब मैं गया दोबारा तो वो साफ़ हो गया। तब गुरुजी कहते हैं कि पानी तो तब भी साफ़ था, लेकिन उस समय तुमने जो देखा वो सही था। उस समय लोगों ने वो पानी गंदा कर रखा था, उसमें उथल पुथल की वजह से उसकी सारी गंदगी ऊपर आ गई थी। लेकिन 2-3 घंटे बाद जब सब लोग वहाँ से चले गए और पानी शांत हो गया तो जितनी भी उसकी गंदगी थी वो सारी पानी में नीचे बैठ गई, इसलिए वो पानी साफ़ हो गया और हमारे पीने योग्य हो गया। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को ये शिक्षा दी और मैं इस शिक्षा के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम दूसरों पर चिल्लाना चाहते हैं, दूसरों से लड़ना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। वो ऐसा परिस्थिति होती है, ऐसा समय होता है जिस समय हमें शांत रहना चाहिए, कुछ नहीं देना करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। यदि हम अपने आप को समय देंगे तो थोड़ी देर बाद ही हमारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। उस जल की तरह, जैसे वो तालाब का जल 1-2 घंटे बाद वो साफ़ हो गया था, उसी तरह हमारा दिमाग भी शांत हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कभी गुस्सा आए तो अपने आप को शांत रखिए, कुछ मत करिए, थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। इस तरह से आप कई सारी बड़ी उलझनों से भी बच सकते हैं।
क्योंकि कई बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो ऐसे समय में जब आप शांत रहोगे, अपने आप को समय दोगे, तो पॉजिटिविटी आप पर दोबारा से हावी हो जाएगी। पॉजिटिविटी की वजह से आपके सारे काम सफल साबित होंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जब उस तालाब का जल साफ़ हो सकता है तो हमारा गुस्सा भी शांत हो सकता है। बस शर्त है कि हमें थोड़ा वक्त देना है अपने आप को। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।